हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो द परफेक्ट इंडिया। अब ये नया बैच शुरू हुआ जिसमें हम आपको बताएंगे CAPF, CDS और एपकेट, जिसमें जो साइंस का पोर्शन होता है उसमें से लगभग मोस्टली 20 या 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे CDS हो, CAPF हो या आपके एपकेट हो। इन तीनों एग्जाम में जो साइंस पूछी जाती हैं वो टोटली NCERT बेस होती हैं। से मोस्टली 9th 10th की NCERT में से कम 30 में से 20 क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं, जिसमें से आज हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस। ये साइंस का पोर्शन है। सबसे पहले हम बायोलॉजी शुरू करेंगे। तो क्या होता है बायोलॉजी में, मुख्यतः 3 या 4 चैप्टर हैं जो आपको मोस्टली पढ़ने चाहिए, डीप पढ़ने चाहिए और एक एक फैक्ट आपको याद होना चाहिए। मैं यहाँ पर जो फैक्ट लिखा रहा हूँ वो आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए और ये फैक्ट आपको एचटी पूछे जाएंगे आपके, चाहे CDS हो, CAPF हो या एपकेट एग्जामिनेशन हो। तो आप देख रहे हो द परफेक्ट इंडिया। आज हमने नया शुरू किया है और इतने दिन से हमारा एग्जाम था तो कोई क्लास हो नहीं पाई, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्लास 9, कौन सी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम शुरुआत में बेसिक करेंगे, फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको भी हम नोट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या समझना होता है, ये प्लेज्मा झिल्ली की संरचना होती है। ये होती है प्लेज्मा झिल्ली होती है जो आपके इसकी बाहरी परत होती है जो प्लेज्मा झिल्ली कहते हैं। फिर होता है गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण क्या होता है, मोस्टली वो जो पिसे हुए जो पची हुई जो थैलियां होती है ना उसको कहते हैं गोल्जी उपकरण। फिर आता है हमारे अंतर्वय जालिका। अंतर्वय जालिका 2 प्रकार की होती है, एक तो होती SCR सिकनी, दूसरी होती RAR जिसे कहते हैं खुरदरी। फिर लाइसोसोम होगा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। फिर होता प्लेज्मा झिल्ली होती है जो कि पदार्थ की बाहरी परत होती है, और राइजोसोम और लाइसोसोम होगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले पॉइंट आप नोट कीजिए, प्लेज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कोशिका की बाहरी झिल्ली होती है या फिर बाहरी परत होती है। जैसे आपको ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें जो प्लेज्मा झिल्ली है वो बाहरी परत होती है किसी भी कोशिका की। फिर बात करते हैं कोशिका के बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता से कम होती है। जनरली बात ये होती है कि जो कोशिका होती है, कोशिका में जो बाहरी जो CO2 की सांद्रता होती है वो कम होती है अपेक्षाकृत जो कोशिका के अंदर जो एनर्जी होती है, सांद्रता होती है। सांद्रता किससे कहते हैं, जो द्रव का मिश्रण होता है उसे सांद्रता कहते हैं। तो जो बाहर है वो सांद्रता कम होती है, जो अंदर की अपेक्षा कम होती है, कौन, बाहर। तो इसको आप ऐसे इस डायग्राम से ऐसे बनाकर याद कर सकते हैं, जो बाहर होती है वो कम होती है किससे, अंदर से। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो इस तरह से। फिर बात करते हैं, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है प्लेज्मा झिल्ली किस टाइप की होती है। तो प्लेज्मा झिल्ली लचीली कार्बनिक अणु जैसे लिपिड की बनी होती है। कैसी, लचीली होती है, जिसको मतलब आसानी से फ्लेक्सिबल होती है। कौन, प्लेज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, दोनों एक ही होती है। फिर बात है अमीबा, जो कि मोस्टली एग्जाम में अमीबा से रिलेटेड कोई कथन पूछा जाता है। तो अमीबा अपना भोजन एंडोसाइटोसिस से बनाता है। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, अमीबा अपना भोजन किससे बनाता है, एंडोसाइटोसिस। लेकिन एंडोसाइटोसिस क्या होता है, एक कोशिकीय के जीवों द्वारा बाह्य वातावरण से भोजन व अन्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। कौन, एक कोशिकीय के जीव, मतलब जिसमें एक कोशिका होती है। एक कोशिकीय के जीव क्या करते हैं, जो बाह्य वातावरण होता है उसे या तो भोजन ग्रहण करते हैं या फिर जल या फिर अन्य कोई जो नेसेसरी गुड्स है उनको कलेक्ट करता है, तो उसी को ही कहता है एंडोसाइटोसिस। और जो
बहुकोशिक जीव है जिनमें अनेक कोशिका होती हैं, वे हमेशा श्रम विभाजन करते हैं, मतलब उनको हार्डवर्किंग ज़्यादा करने की जरूरत होती है अपना भोजन बनाने के लिए, खाद्य पदार्थ बनाने के लिए आदि के लिए। फिर हम बात करते हैं पादप कोशिका। पादप कोशिका जैसे पेड़ पौधे हो गए, जो नेचर ने दिया है, पेड़ पौधे जो भी हरे, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, ये जो पेड़ पौधे जैसी होती है ना डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, तो उसमें कोशिका भित्ति भी होती है, प्लेज्मा झिल्ली भी होती है। पादप कोशिका में दोनों होती है, कोशिका भित्ति भी होती है और प्लेज्मा झिल्ली भी होती है। सेकेंड आते हैं जंतु कोशिका, एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में आपके ओनली फॉर प्लेज्मा झिल्ली होती है, इसमें कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि निम्न में से किस में कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो आज इतना ही फैक्ट, हमारा ये पूरा व्हाइट बोर्ड फिलअप हो चुका है। तो कल आपको थोड़ा और डाटा विस्तार से लिखाएंगे और विस्तार से आपको करेंगे। तो आपको चैनल अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही मैं आपको मतलब पूरी CAPF, CDS या FCAT की जितनी भी NCERT बेस्ड साइंस है वो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से पूरा करूँगा। और आप यकीन मानिए जो अब आपको मैं करूँगा उसमें से आपको मतलब ये सारा NCERT बेस है, ना कि मैं अपने मन से लिखा रहा हूँ। तो इसमें से ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे मोस्टली 100 में से 90% क्वेश्चन इन्हीं में से मिलेगा और इन्हीं से रिलेटेड आपको मिलेगा। तो थैंक यू।